Good morning, Vande Mataram, all of you. Today we are going to discuss about chapter number 6 prospectus. तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 6 प्रोस्पेक्टस इसको डिस्कस करने वाले हैं। आज हम इसको पढ़ने वाले हैं प्रोस्पेक्टस। सबसे पहले तो हम जनरल जान लेते हैं प्रोस्पेक्टस के बारे में कि प्रोस्पेक्टस क्या होता है। देखिए, प्रोस्पेक्टस को हिंदी में विज्ञापन पत्र कहते हैं। मीन्स सिंपल लैंग्वेज में हम प्रोस्पेक्टस को एडवर्टाइजमेंट भी कह सकते हैं यानी बोल भी सकते हैं। यहाँ लिखा भी है, इन सिंपल लैंग्वेज प्रोस्पेक्टस मीन्स एडवर्टाइजमेंट, यानी इसे हम विज्ञापन पत्र कहते हैं। यानी इसके बारे में चलिए हम पहले जनरल चीज़ें सीख लेते हैं। प्रोस्पेक्टस एक टाइप का डॉक्यूमेंट है। प्रोस्पेक्टस जो है ना, एक टाइप का ये डॉक्यूमेंट्स होता है जो कि पब्लिक कंपनी इसका यूज़ करती हैं पब्लिक को इनवाइट करने के लिए। अब पब्लिक को इनवाइट क्यों करते हैं? किसी फंक्शन के लिए नहीं, बल्कि अपने शेयर को परचेज करने के लिए। मीन्स पब्लिक कंपनियां के शेयर, डिवेंचर या जो अदर सिक्योरिटीज़ हैं उसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग परचेज करें। इसके लिए जो पब्लिक कंपनियां हैं वो पहले प्रोस्पेक्टस इशू करती हैं। प्रोस्पेक्टस में कंपनी रिलेटेड पूरे इन्फॉर्मेशंस होते हैं कंपनी के। लाइक जैसे प्रोस्पेक्टस के अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशंस होता है, जैसे नेम ऑफ कंपनी, एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफ अ कंपनी, मीन्स कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है, एंड ऑल इन्फॉर्मेशंस अबाउट द अंडर राइटर कॉन्ट्रैक्ट, एंड कंपनी के जो एनुअल अकाउंट्स रिपोर्ट्स होते हैं। मीन्स बहुत सारी चीज़ें कंपनी के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशंस प्रोस्पेक्टस के अंदर क्या की जाती हैं, मेंशन की जाती हैं, दर्शाया जाता है। ये एक इन्विटेशन होता है प्रोस्पेक्टस के द्वारा, है ना। मीन्स एक पब्लिक को, आप कंसेप्ट समझो पहले कि प्रोस्पेक्टस क्या है। एक प्रकार का इन्विटेशन जैसा काम करता है। पब्लिक कंपनियां क्या करती हैं, पहले शेयर को इशू करने से पहले, शेयर को पब्लिक को जब शेयर बेचना होता है तो उससे पहले कंपनी क्या करती हैं, प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है। ये सेबी का रूल है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का ये रूल ही है कि जब भी कोई कंपनी अगर शेयर इशू करना चाहती है या डिवेंचर इशू करना चाहती है या अदर सिक्योरिटी कॉमन पीपल यानी मीन्स पब्लिक को देना चाहती है, तो सबसे पहले उसे प्रोस्पेक्टस इशू करना होगा। प्रोस्पेक्टस के लिए सेबी के पास से सेंसन करवाना होगा। सेबी से सेंसन मिलेगा तो इसे क्या होगा, मार्केट में क्या किया जाएगा, पब्लिश किया जाएगा, इशू किया जाएगा। फिर जो इन्वेस्टर होंगे, जो पब्लिक होंगे, वो इस प्रोस्पेक्टस को देखेंगे। प्रोस्पेक्टस में कंपनी का नाम, फिर वो कंपनी का इन्फॉर्मेशंस क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे। कंपनी कितने साल से प्रॉफिट में है, कंपनी कितने साल से लॉस में है, मीन्स कंपनी के बारे में वो पूरा क्या करेंगे, इन्फॉर्मेशंस चेक करेंगे। हाँ, उसके बाद जो इन्वेस्टर्स हैं या पब्लिक है, यदि वो क्या हुए, सेटिस्फैक्शन हुए, उनको इन्फॉर्मेशन जो मिला है उससे वो सेटिस्फाइड होंगे, तो वो लोग क्या करेंगे, उस कंपनी के शेयर को परचेज करते हैं। पब्लिक कंपनियां जो है ना, वो शेयर इशू करके, डिवेंचर इशू करके क्या करती हैं, कैपिटल रेज करती हैं। मीन्स वो पूंजी को इकट्ठा करती हैं, पूंजी एकत्र करती हैं बाय वे ऑफ इशू ऑफ शेयर एंड डिवेंचर। शेयर और डिवेंचर इशू करके या अदर सिक्योरिटीज़ जो होती हैं उसे इशू करके पब्लिक के पास से वो क्या करते हैं, फंड राइज करते हैं, कैपिटल रेज करते हैं। क्लियर? तो मैं ये कह सकता हूँ कि प्रोस्पेक्टस इज एन इन्विटेशन पब्लिश्ड बाय अ कंपनी। एक पॉइंट ये कह सकता हूँ। मीन्स मैं ये भी कह सकता हूँ कि अभी चलिए तो हम लोग लाइन टू और पढ़ लेते तो हमें क्लियर ही हो जाएगा पूरा। तो फर्स्ट वी आर डिस्कस अबाउट इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। कैपिटल इज़ द सोर्स ऑफ एनी बिजनेस। किसी भी बिजनेस के लिए कैपिटल जो है वो क्या हो गया, किसी बिजनेस का एक मेन सोर्स माना गया है।
भाई अगर कैपिटल नहीं होगा तो बिज़नेस कैसे रन करेगी? तो बिज़नेस को रन करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? कैपिटल की। इफ़ द एरिया ऑफ वर्क ऑफ अ कंपनी इज़ इन अ लार्ज इट रिक्वायर ह्यूज कैपिटल। मीन्स कंपनी को काम करने के लिए, कंपनी को वर्क करने के लिए, आज हम जानते हैं कि जो कंपनी है, कंपनी का जो वर्क है वो कैसा है? डे टू डे इंक्रीज़ हो रहा है, बहुत ही बढ़ता जा रहा है। तो जब कंपनी का जो वर्क अगर बढ़ रहा है तो वर्क ज़्यादा करने के लिए कंपनी को ह्यूज कैपिटल की क्या होगी? रिक्वायरमेंट होती है। एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी इट डज नॉट हैव कैपिटल ऑफ इट्स ओन्स। जब कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होता है तो कंपनी के पास खुद की कैपिटल नहीं होती है। मीन्स कंपनी में कोई एक ओनर नहीं होते हैं, कंपनी में बहुत सारे ओनर होते हैं। मीन्स जो पर्सन शेयर को परचेज करता है वो कंपनी का शेयर होल्डर बन जाता है। शेयर होल्डर मीन्स वो कंपनी का क्या बन जाता है? रियल ओनर्स बन जाता है। धीरे 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 आप शेयर के कंसेप्ट को समझ जाओगे, बने रहिए आप मेरे साथ वीडियो में। तो फिर कंपनी को क्या होता है? कंपनी को कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। कंपनी की तो इट्स ओन कैपिटल नहीं होती है, तो कंपनी फिर क्या करती है? दिस कैपिटल इज कलेक्टेड बाय अ पब्लिक कंपनी फ्रॉम द पब्लिक थ्रू शेयर और अदर सिक्योरिटीज़। फिर ये पब्लिक कंपनियां जो हैं वो पब्लिक के पास से शेयर और अदर सिक्योरिटीज़ को इशू करके क्या करती हैं? कैपिटल कलेक्ट करती हैं। मीन्स पब्लिक कंपनी जो है, हाँ अभी यहाँ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आप ये भी समझ लीजिए कि सिर्फ पब्लिक कंपनी ही शेयर इशू कर सकती हैं। मीन्स शेयर, डिवेंचर या अदर सिक्योरिटीज़ को कौन इशू कर सकता है? ओनली पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस रखा गया है कि प्राइवेट कंपनी शेयर इशू नहीं कर सकती हैं। मीन्स पब्लिक के पास से, जो कंट्रीज़ में जो लोग हैं, आम जनता, इनके पास से सिर्फ पैसा कौन मंगा सकता है? सिर्फ पब्लिक कंपनी। तो पब्लिक कंपनी जो है कैपिटल कहाँ से कलेक्टेड करती हैं? पब्लिक के पास से। किसके माध्यम से? थ्रू शेयर और अदर सिक्योरिटीज़। मतलब शेयर, डिवेंचर या अदर सिक्योरिटी को इशू करके पब्लिक कंपनी जो है वो पब्लिक के पास से कैपिटल को कलेक्ट करती हैं। तो अभी पब्लिक ने तो क्या ले लिया? मान लो कि शेयर ले लिया, तो पब्लिक को क्या बेनिफिट होगा इसमें? तो शेयर लेने के बदले उन्हें जो है कंपनी से क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है, और इसे शेयर की लैंग्वेज में बोलते हैं डिविडेंड। शेयर डिविडेंड कहा जाता है। मीन्स कंपनी का जो भी प्रॉफिट होगा वो जितने भी शेयर होल्डर होंगे सब टैक्स एक्सपेंस माइनस करने के बाद सभी शेयर होल्डर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, उसे ही शेयर डिविडेंड कहा जाता है। नेचुरल सी बात है, यदि मैं भी किसी कंपनी का शेयर लेता हूँ तो मेरा वहाँ पे कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होगा शेयर लेने का। मीन्स मैं किसी कंपनी का शेयर लिया, सपोज दैट कि मानिए कि मैं ONGC का शेयर लिया हूँ, तो मुझे अगर मैं इसका शेयर लिया हूँ तो ONGC कंपनी ने पहले क्या किया? शेयर के लिए प्रोस्पेक्टस इशू किया। मैंने प्रोस्पेक्टस को देखा, मुझे अच्छा लगा, मैंने ONGC कंपनी का क्या लिया? शेयर ले लिया। फिर ONGC जितना प्रॉफिट कमाएगी तो मैं भी क्या करूँगा? ईयर के एंड में उसे क्या लूँगा? प्रॉफिट लूँगा। प्रॉफिट मिलता है, ये रूल है। अब इसमें अलग अलग टाइप है कि जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं उनको जो है प्रॉफिट बाद में मिलता है, पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलता है, ये आगे आएगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। बिफोर investing capital in such companies, minute investigation is done by public, and unless there is complete satisfaction and sufficient information, investor do not invest in companies. Means कोई भी पब्लिक जो है वो कंपनी में कैपिटल इन्वेस्ट करने से पहले वो क्या करते हैं? कंपनी के बारे में पूरा इन्वेस्टिगेशंस करते हैं। अनलेस देयर इज़ कंप्लीट सेटिस्फैक्शन, यानी जब तक उन्हें एक कंपनी के बारे में सेटिस्फैक्शन नहीं मिल जाता, सफिशिएंट इन्फॉर्मेशंस नहीं मिल जाता, तब तक वो कंपनी में मनी को इन्वेस्ट नहीं करते हैं। मीन्स वो जब सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि ठीक है ये कंपनी अच्छी है, कंपनी प्रॉफिट दे सकती है और कंपनी का बहुत सारा जो है गुडविल भी है मार्केट में, तब जाके पब्लिक डिसाइड करते हैं, मीन्स इन्वेस्टर डिसाइड करते हैं कि उन्हें इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है। और ये नेसेसरी इन्फॉर्मेशन उन्हें मिलेगा कहाँ से? मीन्स कंपनी के बारे में इन्फॉर्मेशन उन्हें कहाँ से मिलेगा? तो कंपनी के बारे में उन्हें पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन से मिलेगा प्रोस्पेक्टस से।
इसीलिए सेबी ने रूल बनाया है कि शेयर को इशू करने से पहले किसी भी पब्लिक कंपनी को पहले प्रोस्पेक्टस इशू करना होगा, ताकि जो है इन्वेस्टर या पब्लिक जो है वो क्या करें, प्रोस्पेक्टस को रीड करें और अच्छे से समझ लें कंपनी के बारे में। जब वो सेटिस्फाइड हो जाएंगे तो ही वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। क्लियर? In order to provide necessary information of a company to the public at large, the investors, the company issue a document which is known as a prospectus. ध्यान से समझो यहाँ पे, पीपल, पब्लिक को या इन्वेस्टर्स को, पब्लिक को या इन्वेस्टर्स को कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशंस मिलता रहे, कंपनी के बारे में जो इन्फॉर्मेशंस है वो क्या हो, पब्लिक को या इन्वेस्टर्स को नेसेसरी इन्फॉर्मेशंस कंपनी के बारे में पता चले। तो इसीलिए कंपनी एक डॉक्यूमेंट इशू करती है और उस डॉक्यूमेंट का नाम है प्रोस्पेक्टस। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड नेसेसरी इन्फॉर्मेशंस ऑफ अ कंपनी टू द पब्लिक एट लार्ज, द इन्वेस्टर्स मीन्स कंपनी के इन्फॉर्मेशंस बताने के लिए, पब्लिक को और इन्वेस्टर्स को कंपनी के इन्फॉर्मेशंस को बताने के लिए कंपनी एक डॉक्यूमेंट इशू करती है और उसी डॉक्यूमेंट्स का नाम होता है प्रोस्पेक्टस। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि प्रोस्पेक्टस एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स है जिसमें कंपनी के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशंस लिखी होती है। क्लियर? अ डॉक्यूमेंट थ्रू विच एन इन्विटेशन is extended by public company to the public at large to purchase share or debentures of the company is called prospectus। यानी एक दूसरी तरह से मैं ये कह सकता हूँ कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट, यानी जब पब्लिक कंपनी, दूसरी तरह से मैं ये कह सकता हूँ कि जब कोई पब्लिक कंपनी किसी भी पीपल को यानी किसी भी पब्लिक को या इन्वेस्टर्स को अपने शेयर को परचेज करने के लिए जिस डॉक्यूमेंट के द्वारा इनवाइट किया जाता है ना, वही डॉक्यूमेंट कहलाता है प्रोस्पेक्टस। फिर से सुन लीजिए, पब्लिक कंपनियां अपने शेयर को परचेज करने के लिए जिस डॉक्यूमेंट के द्वारा पब्लिक को या इन्वेस्टर्स को इनवाइट करती हैं, इनविटेशन देती हैं, और वही डॉक्यूमेंट्स कहलाता है प्रोस्पेक्टस। यानी प्रोस्पेक्टस एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स है जिसका यूज़ पब्लिक कंपनियां जो हैं वो किसी पब्लिक को या इन्वेस्टर्स को इनवाइट करती हैं कि हाँ हमारे शेयर क्या करो, परचेज करो, हमारे अपने शेयर को खरीदने के लिए। क्लियर? अ डॉक्यूमेंट थ्रू विच इज इन्विटेशन इज एक्सटेंड बाय पब्लिक कंपनी टू द पब्लिक एट लार्ज टू परचेज शेयर और डिबेंचर ऑफ कंपनीज कॉल्ड प्रोस्पेक्टस। आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा। इसके बाद के वीडियो में हम लोग मीनिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोस्पेक्टस, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोस्पेक्टस, बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। आज आप इतनी चीज़ों को देखो और ध्यान से समझो।